ये वचन की ताकत होती है। अब वचन मानते नहीं, संत सदगुरु की बात को आप समझते हो। हाँ जी, राधा स्वामी कहते हैं गुरु घर की सेवा किसी भाग्य व्यक्ति को मिलती है, और जो व्यक्ति गुरु घर की सेवा को टाल देता है या नानाकानी करता है वो व्यक्ति अपना भाग्य खो देता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें सतगुरु महाराज जी ने यही फरमाया कि गुरु घर की सेवा के क्या क्या फ़ायदे हैं और यह कैसे और किस व्यक्ति को मिलती है, और गुरु घर की सेवा की कृपा किस व्यक्ति के ऊपर होती है। और साथ में महाराज जी ने यह भी बताया कि जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है उस घर की स्थिति हालात क्या हो जाते हैं। तो आप सत्संग के आखिर तक बने रहना। राधा सो। ये वचन की ताकत होती है। अब वचन मानते नहीं, संत सदगुरु की बात को आप समझते हो कि गुरु ने क्या ऐसे ही कह दिया होगा। गुरु मौज बख्शता है जिस जीव को जिस काम के लिए कहता है। अगर वो बुरा काम तो कहता है तो गलत बात है, जिससे तुम्हारा नुकसान होता है उस वचन को ना मानो। लेकिन अगर वो कहता है कि तुम ये काम करो, किसी से कोई सेवा करवाना चाहते हैं, किसी को किसी भी रूप में वो कोई काम, कोई आज्ञा, कोई उपदेश करते हैं, तो समझो कि उसको अपना भाग सराहना चाहिए कि मेरे लिए ये अवसर जो मिला है, इस अवसर को पाके मैं अपने कर्म को काट सकता हूँ। गुरु ने मुझे मौज बख्शी है, इस मौज में क्या पता हमें कौन सा फायदा पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया है। ये जीव अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से और अपनी चतुराई के कारण उस आए हुए अवसर को खो देता है। अवसर किसी को दिया जाता है सेवा करने का, वो उसको टाल देता है। सेवा करने के लिए कहा किसी को जाता है, वो अपनी मिली हुई सेवा किसी दूसरे को दे देता है, नहीं उठती उससे सेवा। सत्संग को पूरा सुनने का कष्ट। जब इन बातों को मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? क्यों उस और हमारी दृष्टि नहीं होती है। बराए नाम के हम सत्संगी हैं, कहने को कहते हैं, नाम भी लेते, फिर शिकायत करते हैं जी मेरा ध्यान नहीं बनता, मेरे से अभ्यास नहीं होता, मेरा सुमरण नहीं होता। मैं कहता हूँ ध्यान अलग चीज़ है, अभ्यास अलग चीज़ है, सुमरण अलग चीज़ है। और फिर ये चीज़ करने मैंने थोड़ी करनी है, आपने करनी है। जो खुद इंसान ने खुद करनी है वो मुझे आके अपनी ही शिकायत क्यों करता है? गुरु ने जो चीज़ देनी होती है, गुरु को तुम याद करके देखो, गुरु तो अंग संग बार भीतर दिन रात तुम्हारे साथ रहता है, चौकीदार बन के पहरेदारी करता है तुम्हारी। जिन्होंने संतों पर यकीन किया उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये जीव नहीं मानता। दादू साहब का शिष्य था, उसने यही बात की थी कि दादू साहब ने उसको बहुत चेताया कि तू ये ना कर, वो ना कर। नहीं मानता था। तो उसको जब कर्म की मार पड़ी और फिर भी गुरु ने उसको ऐन वक्त पर आके जब समझाया और चिताया तो उसकी समझ में आ गई। और फिर कहने लगा कि उसने लाख लाख गुरु का धन्यवाद किया कि अगर गुरु जी मुझे समय पर नहीं संभालते तो मुझे भी और दूसरे लोगों की तरह से, नाम ही बता देता हूं, रजब नाम था, रजब नाम का उनका शिष्य था, उनके पास रहता था। लेकिन फिर घर वाले उसको ले जाके उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गए। पहले भगवान भक्ति में मस्त रहता था, सेवा करता था, संगत की करता था, नेक काम करता था, बुराइयों से बचा हुआ था। लेकिन घर वाले चाहते थे उसको घर गृहस्थी में डाल देना, दुनिया के जंजाल में फंसा देना, दुनिया के जंजाल में फंसा देना। लेकिन संतों ने तो ऐसा सुगम रास्ता बना दिया। कहते हैं कि घर में रहो, सारे काम जिम्मेवारियों को निभाते रहो, सेवा करो, प्रेम करो, और घर में रहते हुए ही भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन क्या किया, जब उसको समझ में आ गई, शादी का टाइम हुआ, दादू साहब गए और जाके कहने लगे, रजब क्या करता है तूने? मोड़ सिर पर बांध लिया था। कहने लगे, रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा? मोड़ चल रहा था तू हरि भजन को और करी नरक में ठोट। कि रजब तूने क्या गजब कर दिया? इतने दिन तक तू गुरु की शरण में रहा, भक्ति के रास्ते पर चला, मन बुद्धि को तूने पवित्र बनाया, अपने जीवन को मर्यादित किया, नेम टाइम से तू रहता था, अच्छा भजन सुमन ध्यान करता था, और तू किस जंजाल में पड़ गया? तू सिर पर मोड़ बांध के उस नरक में जाने की तैयारी कर ली। उसी टाइम उसको ख्याल आ गया, संतों की दी हुई ताकत कभी व्यर्था नहीं जाती। उसकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, एकदम पर्दा हटा और उसी टाइम मोड़ को तोड़ के फेंक दिया। कहने लगे मैं शादी नहीं करूंगा, और गुरु के पीछे पीछे हो लिया, चल दिया। कुछ दिन के बाद में रजब साहब जब जा रहे थे
और जाते हुए उसने देखा एक भांड जाति का आदमी था, उसके 3 बच्चे थे। वो भांड ने क्या किया कि एक बच्चे की तो उंगली पकड़ रखी, एक को गोद में ले रखा, एक को टोकरी में डाल के और सर के ऊपर लिए चल रहा है। पीछे पीछे उसकी घरवाली है, वो भी दूसरा सामान साथ में लिए और रस्ते रस्ते चलते जा रहे हैं। सामने से रजब आ गया और रजब जब देखता है तो बच्चे ने पेशाब कर दिया और पेशाब की बूंद उसके चेहरे पर से लुढ़कती है भांड की। जब रजब कहने लगा भला हुआ सतगुरु मिला, ना तो होता भांड, सिर पर होती टोकरी, गली होती रांड। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है कि उसको उससे भी शिक्षा मिली। जी महाराज जी। अरे हमें तो रात दिन जो मुंह के सामने कह के बात चिताई जाती है उसको भी भूल जाते हैं, नहीं मानते। हर चीज में तुम ये चीज खोजने की कोशिश करो कि गुरु ने मुझे ये काम कहा था, गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी थी, गुरु ने मुझे ऐसा चेताया था। सुमन कैसे भूल जाओगे, ध्यान कैसे हट जाएगा। जब भी तुम बैठोगे काम करोगे तो तुम ये याद किया करो ना कि गुरु तो इसको ऐसे करता है, सत्संग में तो ये बताई गई थी, मैं क्या करता हूं। ये सुमरन है। जिस घड़ी में, जिस वक्त में तुम्हें गुरु याद आता है, नाम याद आता है और वो किए हुए सेवा के काम याद आते हैं, वो तुम्हारे व्यर्था नहीं जाते, वो भक्ति में गिनती होते हैं। कभी तुम इस चीज को भजन मानते हो कि एकांत में बैठ के तुम घंटे 2 घंटे और कोई और ही चिंतन करते हो। जब एकांत में जाते हो दुनियादारी की बातें याद आती हैं, वो भजन नहीं है। इससे अच्छा तो तुम्हारा वो चिंतन अच्छा है कि सेवा करते हो, काम करते हो। सेवा को महत्व क्यों दिया गया कि जब सेवा करते हो तुम्हें दूसरी चीज याद ही नहीं आती। तो भागी जीव वो हैं कि जो संतों के दरबार की जिनको सेवा मिली है और जिनको विशेष कृपा होती है, उनको विशेष सेवा मिलती है। विशेष सेवा हमेशा गुरु की जबान से आती है और गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ती है, जिससे वो सेवा लेना चाहते हैं, उसको ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए कि उस आई हुई मौज को किसी दूसरी जगह को सरका दे। सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए कोई विशेष रूप लेके आई है, मेरे कोई खास कर्म को काटने के लिए आई है, या मेरे लिए कोई विशेष रूप से मौज बख्शी गई है जिसमें मेरा कल्याण है और मेरा हित है। हम तो भजन और किसी चीज को मानते हैं। जब सत्संग में जाते हो सुनते भी हो उन बातों को, बाद में जब बात करते हैं आप वही बात दोहराते हो। कमाल की बात है, फिर सुनते कहां पे हो? या जिनको जो बात कही जाती है उनको दूसरों की तरफ फेंक देते हो। कबीर साहब जैसे शब्द गाते भी हो, सुनते भी हो, कहते हैं मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरा मारा है। सतगुरु ने तो सेल के समान बाण, सेल जब लगती है तो किसको? दिल को बेंध जाती है, दिमाग को बेंध जाती है, जीवन को बदल डालती है। तुम्हारे रास्ते बदल जाते हैं, जीवन का ढंग बदल जाता है। संसार के ये ऐश आराम जिसमें तुम खुशियां मानते हो वो छूट जाते हैं, जहर नजर आता है, नहीं मानते। अगर जब तुम संत सतगुरु की बात को समझ जाओगे, मान जाओगे, फिर तुम भजन में बैठ के देखना कि सीधे अगर तुम उस नूर में जाके नहीं स्थित हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। करो, सारे काम करो, कोई किसी काम से मना नहीं करता, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अच्छे नेक काम करो, परोपकार और दूसरे की भलाई का काम करो। उस भलाई के बदले में, अच्छाई के बदले में, सेवा के बदले में, प्रेम के बदले में जो तुम्हें सगुन मिलेगा, तुम्हारे दिल में ऐसा आनंद और खुशी भर देगा, कुछ भी करने की उमंग पैदा करेगा। वो चाह नहीं रहेगी, दुनिया की चाह जब कम हो जाएंगी, तुम्हें एक ही चाह रह जाएगी, सिर्फ प्रभु की, क्योंकि उसकी समान दुनिया की चीज कोई है ही नहीं। वो एक इसीलिए है कि उसकी समानता नहीं है किसी के पास भी। वो एक अनेकों की पूर्ति करता है। जिस रूप में, जो भी काम में, जो भी लाभ तुम लेना चाहते हो उसको प्राप्त कर लो, सब है। और ये संसार तो ऐसी है, बनिए जैसी हाट, इसमें सब प्रकार का सामान आया है, लेकिन चतुर इंसान वो है जो अपना काम करके जाता है, मूर्ख इंसान वो है जो अपने मूड को भी गंवा जाता है। इस संसार को अगर देखो तो इस रूप में देखो, जिस प्रकार से संभल का फूल खिलता है, संभल के फूल को देख के बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है, बड़ा रंग देख के तोता भी रीझ जाता है, समझता है कि बहुत अच्छा फल होगा ये, जाके उसमें चोंच मारता है, उसमें खुशी आनंद रस ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन क्या करता है, चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है, रस नहीं निकलता, आनंद नहीं मिलता उसको। रुई भी चोंच से चिपट जाती है, उसको छुटाना मुश्किल हो जाता है, फिर पछताता है वो कि बड़ी गलती हुई मेरे से,
कि मैं बाहर की चमक दमक को देख के अपने आप को इसमें फंसा बैठा। इसी प्रकार से इस माया के देश में, काल देश में, इस चमक दमक में अपने आप को हम भी फंसा लेते हैं, क्योंकि हमारे फंसाने वाली हमारी ज्ञान इंद्रियां लगी हुई हैं। देखने के लिए आंखें लगी हुई हैं, सुनने के लिए कान लगे हुए हैं, रस के लिए जिह्वा लगी हुई है, त्वचा लगी हुई है आनंद के लिए। तो ये चीजें क्या हैं? ये फंसाने वाली है सारी की सारी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें हैं जिनको चखने में हम सोचते हैं आनंद आता है, लेकिन आनंद नहीं, ये विष का पान करते हैं। इसलिए जरूरत है इंसान को कि संतों के सत्संग में जाके उनकी कही हुई बात पर अमल करना चाहिए। अमल नहीं करते तो व्यर्थ है। हम तो सोचते हैं कि जो वचन कहे गए हैं वो मेरे लिए नहीं, और काफी लोग थे सुनने वाले, उनके लिए होंगे। उनके लिए नहीं होते, वो दूसरे को भी कहे जाते हैं तो अपने आप पर लागू करो कि मेरे लिए कहे गए हैं। अगर कमियां बताई जाती हैं तो ये मत समझो कि गुरु ने मेरी बेइज्जती की है या मेरी बुराई की है या मेरे अवगुणों का बखान किया है। ये सोचना चाहिए कि उनका नाम लेके मेरे अवगुणों को दूर करने का प्रयास करा है, मेरे ऐबों को उन्होंने धो दिया है या मेरे पाप कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसी जब हमारी सोच हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे कर्म धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। जीव नहीं जानता कि उसके कैसे कर्म हैं, जीव नहीं समझता है उसके कर्म कैसे काटे जाएंगे। लेकिन संत सतगुरु सहज में सत्संग के माध्यम से अपने उपदेश में उन कर्मों को काटने का तरीका बता देता है। किसी जीव के कर्म सेवा से कटते हैं, किसी के भजन से कटते हैं और किसी के सतगुरु की कृपा से कटते हैं। और सतगुरु की कृपा भी किस प्रकार से होती है? दृष्टिपात से कर देते हैं, प्रसाद से कर देते हैं, उनको छू के कर देते हैं, या उनको वचन सुना के उनके कर्म काट देते हैं। जिस प्रकार का जो जीव होता है उसी प्रकार की उसके लिए चीजें देते हैं कि जिसके कारण से वो जीव समझ जाए और उसकी वो बुराइयां धीरे धीरे करके निकल जाए। अब घरों में हम ये हालात देखते हैं कि आपस में सास बहू का झगड़ा रहता है, पति पत्नी का झगड़ा रहता है। बच्चों को अच्छे संस्कार कहां से मिलेंगे? जब अच्छे विचार नहीं है, घरों में अच्छी शिक्षा नहीं है, तो बच्चे भी खराब हो जाएंगे। सम्मति चाहिए। सुख, समृद्धि और खुशहाली कहां मिलेगी? जहां सुमति होगी। सुमति जहां है वो नाना प्रकार के सुख हैं। लेकिन जहां कुमति है, बुरे विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, आपस में झगड़े फिसाद होते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तो समझो उस घर में दुख काल का पैदा हो जाता है, पाप पैदा हो जाते हैं उसमें, और उस घर से लक्ष्मी वास छोड़ देती है। खुशियां नहीं रहती उस घर में। जिस काम में अच्छाई के लिए भी तुम काम करना चाहोगे, बुराई में बदलते देर नहीं लगेगी। जहां प्यार प्रेम होगा, आपस में एक दूसरे की इज्जत कदर करते होंगे, जहां सेवा भाव होगा, जहां छोटे बड़े को आदमी आदर और सम्मान देता है, वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं। आदमी कभी भी छोटा नहीं बनता। दूसरे की इज्जत करने से इंसान बड़ा बनता है, क्योंकि उसका खुद का मान मरता है और दूसरे के दिल से जो लौट के उसके लिए अच्छी भावना आती है वो आदमी को अच्छा बना देती है। तो जब तक हमारे जीवन में खुशियां नहीं है, घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, विचार हमारे अच्छे नहीं है, बुरी आदतों को अपनाए हुए हैं, बुरी आदत छोड़ते नहीं, छोटी सी आदत के भी गुलाम बन जाते हैं, चोर बना देती है हमें, वो झूठा बना देती है। छोटी सी आदत चोर बनाती है हमें, झूठा बनाती है हमें, नजर छिपाते फिरते हैं। यहीं की बता दूं, पिछले दिनों एक यहाँ का प्रेमी बहुत अच्छा आश्रम में गया। अपना नियम है कि मैं तो कहता हूं कि बीड़ी पान तंबाकू कोई नहीं पिएगा, अगर सत्संगी हो तो, नहीं तो मेरा किसी पर जोर तो नहीं ना, मैं तो अच्छी शिक्षा दे सकता हूं। अगर मुझे ये दोष दे कि आपका सत्संगी होके ऐसा करता है, तो मैं कहता हूं मेरे पास कैद खाने जेल खाने तो है नहीं, उसमें बंद करूंगा, लेकिन मेरे पास ये जरूर है कि उनको अच्छी भावना और उनके लिए मैं दुआ करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे मालिक, कि जो बुरे रास्ते चलते हैं, बुराइयों में पड़े हुए हैं, बुराइयों को छोड़ दे। और मैं अपना प्रयास छोड़ता नहीं हूं, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जो इंसान बुराई करता है उसको बुराई से हटाओ, छोड़ देगा एक दिन। आप लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए। छोटे बच्चे होते थे, आजकल तो पक्के मकान हो गए। छोटे घर जब होते थे आग बहुत लगती थी गर्मी के मौसम में,
जब आग घर में लगती थी तो जिस घर को आग लग जाती थी ना उसकी तो आग बुझाने की कोशिश करते, लेकिन उससे आगे वाले घरों पर पानी डालते थे। तो हम सोचते थे कि इस घर में आग लगी हुई, इसको नहीं बुझाते, आगे क्यों डालते हैं। उसका मतलब ये था, समझ में आता है जब आप सोचते हैं कि भाई वो तो जलने वाली चीज थी, वो तो खत्म हो चुकी है लगभग, लेकिन फिर भी उस पर तो काबू करते हैं, आगे का इंतजाम करते ताकि वो आग आगे ना फैले। जो लोग बुराइयों में पड़े हुए हैं उनकी हालत यही है कि उनको बुराइयों से छुटाया जाए, उनकी तो बुराई बंद करो, लेकिन उनकी बुराई नहीं बंद होती तो कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो ऐसा इंतजाम करें, उन बुराइयों की तरफ दृष्टि ना करें, वो उन बुराइयों से बच जाएं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए। लेकिन जिन घरों में ऐसी बुराई होती है, जो शराबी जुआ खेलते हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अपने बच्चों को भी वैसा ही बना देते हैं। कोई माँ के प्रति अपने बच्चों को भड़का देता है, कोई माँ अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति भड़काते हैं, लेकिन वो कब होता है ऐसा कि जब वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। तो मैं उस प्रेमी की छोटी आदत, बुरी आदत बताता हूँ कि आश्रम में सत्संग की छुट्टी 3 साढ़े 3 बजे करने के बाद वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने इधर देखा उधर देखा, कुछ और तो उसके मन में चोरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी पाप करता है, कोई चोरी करता है, कोई दुष्कर्म करता है, उससे पहले अपने आप को मारता है। उसके अंदर से तो ये है कि तू ऐसा ना कर, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो इधर उधर देखने का मतलब है कि वो अपने आप को मारने का प्रयास करता है, मारता है उसको। जो उसको रोकने वाली चीज है उसको दबाता है। उसने इधर उधर देखी, नाम नहीं लूंगा, ना चिंता कर। उसने इधर उधर देखा और देखने के बाद सिगरेट जलाई। मैं देख रहा था, सिगरेट जलाने के बाद एक कस लगाया, फिर देखा, हाथ में यूं दबा ली। थोड़ी देर के बाद देखते देखते उसकी दृष्टि बड़ी में दिखाई दिया और उसको घेर के उछल दिया। मैं बोला पी तो अच्छी तरह ले अब। तो वो 10-15 दिन में चला जाया करता, अब वो काफी दिन से गया ही नहीं। तो देखो, एक छोटी सी चीज थी बुरी आदत। अगर वो बुरी आदत नहीं होती, बुरी आदत संगति से तो बाहर लेके आई, बैठा रहा, जब भी तलब होगी उसको, मेरी पी हुई है मुझे पता है। मैं जब सत्संग से उठता था तो मैं भी बाहर निकलते ही पीता था। वो तलब उसकी होती है, तो क्या करता है, बैठे बैठे भी सोचता है कब छुट्टी होगी तो मैं जाते ही ये काम करूंगा। तो उसको कहां से उस सत्संग के वचन सुनने को मिलेंगे। तो बुरी आदत छोटी सी अच्छी संगति से बाहर निकाल के लेके आई। वहां आने के बाद उसको चोर बनाया। किसकी चोरी करी? दुनियादारी से भी चोरी की, कोई बता ना दे। बता देगा तो तेरे को झूठ बोलनी पड़ेगी, झूठा भी हो गया। चोर गुरु का भी हो गया, गुरु का नियम तोड़ दिया। गुरु का चोर परमात्मा का चोर हो गया। बुराई तो छोटी सी थी, लेकिन चोरी किसके बने? परमात्मा के बने। डरना परमात्मा से चाहिए, वो देखता है, सबको देखता है। इंसान से तुम छिपा लोगे, मेरे से छिपा लोगे, घर परिवार दूसरे लोगों से भी छिपा लोगे, लेकिन उससे कैसे छिपा लोगे? इसलिए अपनी बुद्धि पर पर्दा ये मत डालो, कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता। अपने आप में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक चोर बने रहोगे, झूठे बने रहोगे, पापी बने रहोगे। ये जुल्म होते ही रहेंगे। ये जुल्म है, इससे बढ़ के पाप नहीं है। वो कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।